Hello everyone, welcome to the second part of Let's Attempt Answer Question series. So, in this part, I'll be covering time and work. Okay, what you have to remember is three concepts. Okay, what are those three concepts? The first one is that work is directly proportional to time, right? So, from here, you get as a proportionality constant, work is equals to rate into time. What is rate? Rate is the rate is something like a person is there, A. Okay, he can do work in 1 day. The work he can do in 1 day. Okay, सो सपोज यू आर गिवन कि एक पर्सन है ए जो कि 3 दिन में काम को ख़त्म कर देता है. ओके, सो उसका रेट क्या होगा? रेट ऑफ ए जो आएगा हमारे पास वो होगा 1/3, यानी वो एक दिन में इतना काम करता है. सो वो 3 दिन में पूरा काम ख़त्म कर देगा, राइट? सो अगर हमें ए, बी और सी का रेट दिया हुआ है, राइट, रेट इक्विवेलेंट क्या होगा? रेट इक्विवेलेंट होगा रेट ऑफ ए plus rate of B plus rate of C, right? So you can solve it this way. So let's see this question. So question says कि और ये क्वेश्चन नहीं है, दिस इज अ फ्रेम, राइट? फ्रेम ऑफ अ क्वेश्चन. मैंने अपने टाइम पे इन्हीं फ्रेम्स को सॉल्व किया था खुद से, ताकि जब मेरे सामने कुछ एक्चुअल क्वेश्चन आए हैं जहाँ पे एक्स की जगह एक नंबर दिया हो, तो मुझे उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत ना है, राइट? सो मैंने बस इन फ्रेम्स को ही सॉल्व किया था. ऐसे मेरे पास और फ्रेम्स हैं जो कि मैं आगे कवर करूँगा. सो लेट्स सी दिस फ्रेम of a question. If A can do piece of work in X days, you also given कि B can do the same work in Y days, then both of them working together will do the same work in how many days, right? So you are asked this. तो क्या तुम इसका रेट निकाल सकते हो? जैसे मैंने बताया था, वो एक दिन में 1/x काम करेगा, राइट? और इसका क्या होगा? 1/y होगा, राइट? तुम्हें फॉर्मूला पता है, वर्क इज इक्वल्स टू रेट इनटू टाइम, राइट? अब हम दोनों का इक्विवेलेंट रेट क्या होगा? वो होगा 1/x प्लस 1/y, विच कम्स आउट टू बी x into y as a LCM and y plus x, right? We will write it here. So this is y plus x upon x into y. We don't know the time, right, which is asked here. So और जब भी कोई काम ख़त्म हो जाता है ना, तो उसकी वैल्यू होती है 1 हमेशा. वर्क जो होता है ना, वर्क ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा या स्मॉलर देन और इक्वल टू 1 होगा, ठीक है? जैसा कि यहाँ बोला है कि काम खत्म हो गया है, सो विल राइट इट 1 हियर, ओके, एंड वी विल ट्रांसफर इट. सो x इंटू वाई अपॉन वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू टी. सो ये जो हमारे पास आया है, दिस इज आंसर, ओके. जो थर्ड कॉन्सेप्ट है वो है कि अगर कोई एक ए बंदा है और कोई एक बी बंदा है, ये काम करता है, इसका रेट है कुछ आर, ठीक है? तो कुछ एक्स टाइम्स इसका रेट है ए के बराबर, तो एक्स का रेट अगर आर है तो इसका कुछ एक्स टाइम्स ऑफ आर है, राइट? सो यहाँ से हमें टाइम क्या मिलता है? हमें टाइम मिलता है कि अगर ये कुछ टी टाइम में कर रहा होगा कोई काम, तो बी जो बंदा होगा वो t/x टाइम में कर ले रहा होगा, राइट? और इनका वर्क क्या होगा? इनका वर्क होगा कि अगर ये बंदा कुछ w काम कर रहा है, राइट? सो ये उसका xw काम कर रहा होगा. यानी मेरा सीधा कहने का मतलब है कि अगर ये टाइम t ले रहा है तो वो उसका t/x में काम कर देगा, राइट? जो a का टाइम है उसको तुम 3 से डिवाइड कर दो, तुमको क्या बोलते हैं, b का टाइम मिल जाएगा, राइट? और अगर सिमिलरली तुम्हें a का वर्क दिया हुआ है कि a इतना वर्क करता है, तो b जो वर्क करेगा वो ये होगा, राइट? ओके, यू कैन सी सेकेंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन which says two person A and B working together can complete a piece of work in X days. If A working alone
can complete the work in y days, then b working alone can do in how many days. यानी इसका कहने का मतलब है कि a प्लस बी साथ में काम कर रहे हैं, यानी a और b दोनों एक साथ काम कर रहे हैं और उसको ख़त्म कर रहे हैं x डेज में। और हमें ये भी दे रखा है कि अगर a अकेले काम करता है तो उसका कुछ टाइम दिया है हमें y, राइट। तो हमें b का बताना है, b का क्या टाइम होगा। तो इनका रेट क्या आएगा, रेट ऑफ a प्लस बी, ये होगा 1/x, राइट। और हमें क्या पता है कि अगर हमें ये रेट पता है तो हमें रेट इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या पता था कि b प्लस ए अपॉन ए इंटू बी, राइट। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, b की वैल्यू हमें पता नहीं है तो विल राइट जस्ट b हियर। और हमें a का पता है, a का हमें टाइम पता है जो कि है y, राइट। सो विल राइट हियर y अपॉन y इंटू बी, ये क्या है, ये रेट है, राइट। अब हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देंगे जो कि है w इज इक्वल्स टू रेट इंटू टाइम। अब हमें पता है कि ये जो हमारा क्या बोलते हैं वर्क है वो 1 होगा क्योंकि काम पूरा हो चुका है। तो b प्लस वाई अपॉन वाई इंटू बी, ओके। सो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें पता है कि t क्या है हमारा, यहाँ से हमें पता है t, यहाँ से हमें पता है कि t हमारा x है, ओके। सो अब इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे जो कि आएगा y इंटू बी इज इक्वल्स टू बी प्लस वाई और इसमें x मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। सो दिस इज y b इज इक्वल्स टू बी एक्स प्लस वाई एक्स, राइट। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम ये b वाला टर्म इस साइड भेज देंगे और b को कॉमन ले लेंगे, ओके। तो y b माइनस बी एक्स इज इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स। अब हम y माइनस एक्स लिखेंगे इंटू b इक्वल्स वाई एक्स। फ्रॉम हियर वी गेट b इज इक्वल्स टू y इंटू एक्स अपॉन y माइनस एक्स, ओके। ये जो चीज़ आई है ये क्या है, ये b की वैल्यू है और b तुम्हारा क्या है, b तुम्हारा टाइम था, b जो b पर्सन है उसके लिए। सो दिस इज़ योर आंसर, ओके। सो अगर तुम इन फॉर्मूलाज को डिराइव करते हो तो तुम्हें एक इंसाइट मिलता है कि क्वेश्चन अगर चाहे जैसा भी आए यू कैन सॉल्व इट, ओके। यू कैन सी थर्ड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन which says if A can finish a work in X days and B is K times efficient than A, then the time taken by both A and B working together to complete the work is। यहाँ पे बोल रखा है कि अगर A किसी काम को X days में करता है तो B उसको K टाइम्स एफिशिएंट कर रहा है, राइट। सो हमने क्या बताया था, वो टाइम कितना लेगा, वो लेगा x बाई के, ठीक है। तो अब यहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं इन दोनों का। इसका रेट आएगा 1/x और इसका रेट आएगा इस रेसिप्रोकल जो कि होता है k/x, राइट। अब ये क्वेश्चन तो आसान हो गया, ये पहला वाला जो हमारा फ्रेम था उसके जैसा हो गया, राइट। सो हमें पता है वर्क इज इक्वल्स टू रेट इनटू टाइम। सो हम यहाँ से रेट इक्विवेलेंट निकाल लेंगे जो कि आएगा k अपॉन x प्लस 1/x which is equals to x upon k plus 1, okay। from here we know कि काम पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे 1 which is equals to k plus 1 upon x and we don't know the time, so from here times comes out to be x upon k plus 1 which is really easy, right। So you can see if you solve the frames of the question you can easily do the question, okay। You can see another frame of question on your screen, okay। So let's read it. There are two groups of people with same efficiency. In one, m1 person can do w1 work in d1 times. In other, m2 person can do w2 work in d2 times. So we know the formula work is equals to rate into time. So हमें रेट दिया है कि दोनों का सेम है, विच इज़ फाइन।
हमें वर्क भी दिया, हमें टाइम भी दिया है, बट वेयर विल फिट दिस M1 एंड M2? ओके, सो एफिशिएंसी क्या होती है कि अगर हमें एफिशिएंसी दी है वो दो चीज़ों से बढ़ती है। पहली चीज़ कि अगर एक ए पर्सन है, वो बी पर्सन का कुछ एक्स गुना काम कर रहा है, ठीक है, मान ले बी पर्सन है, उसका कुछ एक्स गुना काम कर रहा है। दूसरा ये है कि हम लोग बढ़ा दें, अगर हमने लोग बढ़ा दिए उससे भी क्या होगा कि काम जल्दी होगा, राइट। जो लोग हैं उनको फिट कहाँ करेंगे, यहाँ पे करेंगे, ठीक है। सो MRT ये फॉर्मूला ऐसा कुछ बन जाता है जब लोग बढ़ते हैं तो, राइट। हम पहले ग्रुप 1 के लिए सॉल्व करेंगे। सो वी आर गिवन कि यहाँ पे M1 पर्सन हैं विच आर डूइंग W1 वर्क इन D1 टाइम्स और रेट उनका सेम है। सो इक्वेशन इज सिंपल, M1 R इंटू D1, राइट। सो यहाँ से हमें R मिलता है W1 अपॉन M1 इंटू D1, राइट। फॉर सेकेंड ग्रुप विल गेट द सेम कि W2 इक्वल्स M2 into R into D2. From here you will get the rate W2 upon M2 into D2, right? So since we know कि दोनों ग्रुप का efficiency same है, so this R is equals to this R, we'll get W1 into M2 D2 which is equal to W2 M1 D1. Okay, so this is really simple, बट जब इनको हम फ्रेम करेंगे ऊपर जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े उनके साथ, सो यू हैव टू कीप इन माइंड। सो आई होप यू कैन सी अनदर फ्रेश क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। लेट्स रीड इट। इफ A men or B women can do piece of work in n days, then C men and D women can do the work in how many days? A men किसी काम को n days में कंप्लीट कर रहे हैं और उसी सेम काम को B वुमेन n डेज में कंप्लीट कर रही हैं। तो हमें बताना है कि C men प्लस D वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे एक साथ। तो इस इंफॉर्मेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन से हम रेट निकाल सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, W इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीपल्स विच इज M इंटू रेट इंटू टाइम। ओके, सो यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल क्या है A, और हमें रेट नहीं पता है, और टाइम हमें दिया है कंप्लीट होने का n, और हमारा वर्क पूरा हुआ है सो 1। सो यहाँ से हमें रेट मिलता है A का, जो कि आता है 1/A इंटू n, राइट। और हम B वुमेन के लिए सॉल्व करें इसको, तो हमें B वुमेन का रेट मिलेगा 1/B इंटू n, ठीक है। अब हमारे पास मैन और वुमेन का इंडिविजुअल रेट आ गया, राइट। अगर हमारे पास एक मैन है तो उसका रेट क्या होगा, और एक वुमेन है तो उसका रेट क्या होगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें पता करना है कि रेट ऑफ सी मैन क्या होगा, वो क्या होगा, सिंपली सी इंटू रेट ऑफ वन पर्सन विच इज़ 1/A इंटू n। और सिमिलरली रेट ऑफ डी वुमेन क्या होगा, D इंटू 1/B इंटू n, राइट। मेक सेंस। अब हम इजली C प्लस डी नंबर ऑफ पीपल के लिए टाइम निकाल सकते हैं, राइट। सो फॉर्मूला क्या होगा, W इज इक्वल्स टू R इंटू टी, और यहाँ से वर्क पूरा हो चुका है सो 1, और R क्या होगा, R इक्वेलेंट हम यहाँ से निकाल लेते हैं। R इक्वेलेंट इज C/A इंटू n प्लस D/B इंटू n। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा A इंटू B इंटू n, और यहाँ पे हो जाएगा C इंटू B प्लस D इंटू A। ओके, अब यहाँ इसको पुट करते हैं, CB प्लस D इंटू A बाई A इंटू B इंटू n मल्टीप्लाइड बाई टाइम। ओके, अब हम टाइम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो टाइम क्या आएगा, A इंटू B इंटू n डिवाइडेड बाई C इंटू B प्लस D इंटू n। ओके, so this is the time required by C number of men and D number of women, right? So you can see question on your screen. If A and B working together can finish the work in X days and B is K times efficient than A, then the time taken by B working alone to complete the work, ये पहला क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन इसमें है,
ए वर्किंग अलोन टू कंप्लीट द वर्क इज, तो हमें बी और ए का जब वो अकेले काम करेंगे वो टाइम हमें बताना है, राइट। सो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ए प्लस बी का जो टाइम है साथ काम करने का वो कुछ एक्स डेज है, और हमें ये भी दिया हुआ है कि बी इज़ के टाइम्स एफिशिएंट देन ए, यानी ए का अगर कुछ काम करने का रेट है एक्स तो बी का क्या होगा, बी का होगा के इंटू एक्स, राइट। सो यूजिंग दीज इंफॉर्मेशन यू हैव टू सॉल्व फॉर बी अलोन एंड ए अलोन. So I am leaving this question for you guys. So until you do not try it by yourself, you will not understand how to solve these frames. This is really important. You practice all the frames by yourself on pen and paper. Believe me, I solved all these frames just during my NSET preparation. So please try these frames by yourself. Take a pen and paper and solve it by yourself. Okay, so see you in next video. Thank you for watching.